India and beautiful and Jugadua country, might the best and popular country. It the superpower and know it the country. Mine Kashi and Nivasi, my name is Mohammad Arman. अरमान भाई अंग्रेजी तो आपकी बहुत बढ़िया है। मुख्तार नहीं अब्बास है, आपकी बार ये बुक हो जाएंगे। हालात हो गए। हमको जो योगी सरकार नहीं चाहिए कि अपने लड़की के तकदीर संवारने के लिए जेल से बैठ के और उसकी तकदीर संवारने का काम कर रहा है, लेकिन मऊ का बुनकर अपने नौजवानों की तकदीर अपने पैरों से रौंदने का काम कर रहा है। सदन में कोई आज तक ऐसा कोई विधायक नहीं मिला है जो मऊ की बात सदन में उठाए हम लोगों की। अब्बास अंसारी कहीं बुनकरों का नाम नहीं लेते हैं और बुनकरों के ही वोट से जीतते हैं वो। इनकी जो शिकायत है ये सूबे के मुख्यमंत्री से होनी चाहिए। विधायक जी हम तो सूबे के मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं। हम अभी बोले क्या हैं? हम अभी बोले क्या हैं? अभी हम बोले क्या? आप सुने ही नहीं। क्या कह रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और आज ललन टॉप की चुनावी यात्रा पहुंची है मऊ विधानसभा पर, मऊ जिले की सीट। ये सीट वो सीट है जहां पर मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है। मुख्तार अंसारी 5 बार लगातार यहां से विधायक बने हैं और इस बार इस सीट पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि मुख्तार अंसारी जेल में है, इस बार चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। बीजेपी से अशोक सिंह हैं, कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह हैं और छोटी मोटी पार्टियां, बसपा से भीम राजभर चुनाव लड़ रहे हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे बहुजन समाज पार्टी के। तो ये सीट तो जो है मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है। तो इस बार क्या रहेगा, आपका क्या अनुमान है? ये चुनाव पहले ही हार चुके हैं। मुख्तार अंसारी चुनाव पहले ही हार चुके हैं। उनको अब्बास नहीं अब्बास मुख्तार अंसारी को आभास हो चुका है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को ट्राई किया है कि ये लड़ लेगा एक मर्तबा, तो हो सकता है कि आगे फिर इसको चांस मिले। वो चुनाव निश्चित तौर पर वो लड़ाई से बाहर हो जाएंगे, इसलिए कि आज जनता उनको समझ चुकी है। 25 सालों का इतिहास है यहाँ पर बुनकर नुमाइंदा हमेशा आज़ादी के बाद से जीतते थे और जब जब यहाँ बुनकर नुमाइंदा विधानसभा में पहुँचता था बुनकरों की आवाज़ बुलंद होती थी। यहाँ 25 साल से हम लोगों ने बुनकर शब्द सुनना ही, हमारे कान ने बुनकर शब्द सुनना ही नहीं कि कभी विधानसभा में बुनकरों की आवाज़ को किसी ने उठाया है। तो 25 सालों से ये, अभी इसके पहले आए थे इनके बच्चे जब चुनाव हो रहा था, कहते हैं कि बाबा जेल में हम सेवैयाँ खाने आए, हमको सेवैयाँ खाने के लिए हमको जगह दे दीजिए। अंसारी एक पब्लिक स्कूल के नाम से वहाँ कह रहे हैं कि बुनियाद पड़ गई, वहाँ बहुत बड़ा कॉलेज बनवाएंगे आपकी शिक्षा के लिए। वो 4.5 साल के बाद आज आए हैं, वो न वहाँ कॉलेज बनाए न वो फिर सेवैयाँ खाने। यहाँ हमारे बहुत सारे लोग रास्ता में बंद हो गए थे। वो अगर मुख्तार अंसारी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, अगर वो जेल में बंद थे तो क्या उनके बच्चे भी जेल में बंद थे? उनके प्रतिनिधि भी जेल में बंद थे? आपने कभी एक मरतबा फ़ोन उठा के नहीं किया कि अरे भाई यहाँ के लोगों की क्या हाल है? आपको बताना चाहिए, आप जनप्रतिनिधि हैं। हमारे दुख दर्द में अगर आप शामिल नहीं होंगे तो हम आपको अपना जनप्रतिनिधि नहीं मानते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ी अतर अंसारी है। रफ़ी जी, आपका बुनकर का काम है? हाँ, मेरा बुनकर का काम है। मैं बचपन से बुनकर हूँ, चलाया हूँ, लूम चलाया हूँ, नरी भरा हूँ, साचा बनाया हूँ, सारी चीज़ें हम लोगों ने की है बुनकरी की। तो मऊ विधानसभा के मुस्लिम वोटर मुझसे ये कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी ये चुनाव हार जाएंगे क्योंकि इन्होंने बुनकरों के लिए काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। वो अब्बास अंसारी की बात छोड़ दीजिए, मुख्तार अंसारी ने अगर कोई काम किया हो तो कोई यहाँ उनका समर्थक हो तो उसको बता दीजिए। ये इनका समर्थन हो, बुनकरों का नाम लेना गवारा उनको 25 साल से नहीं है। हाँ, अब्बास अंसारी हो या मुख्तार अंसारी हो, क्या नाम है आपका? ज़ाउर रहमान अंसारी जी बताइए। बुनकर का बेटा हूँ, बुनकरों की बात करता हूँ। आज तक मुख्तार अंसारी 25 साल से हैं विधायक। कभी विधानसभा में कोई ये बता नहीं सकता कि बुनकरों की आवाज़ उठाओ या कोई मसला बुनकरों का उठाए हो। स्टेज से भी बुनकरों का नाम नहीं लिया जाता। आज भी पूरे मऊ में दौड़ रहे हैं उनके बेटे अब्बास अंसारी, कहीं बुनकरों का नाम नहीं लेते हैं और बुनकरों के ही वोट से जीतते हैं वो। मगर इस बार तो ये बुक हो जाएंगे। बुक हो जाएंगे? हाँ, बुक हो जाएंगे। इस बार बुक हो जाएंगे। मुख्तार नहीं अब्बास है, आपकी बार ये बुक हो जाएंगे। हालात हो गए। हैं? हालात है, बुक हो चुके हैं। क्या नाम है आप? वाजिद अली। नहीं तो ये बताइए, आप कह रहे हैं बुक हो जाएंगे, जी बुक हो जाएंगे। तो कौन जीते? हाँ, बहुजन जीत रही है। बसपा? बसपा जीत रही है। हमेशा
हमेशा हमेशा बसपा यहाँ जीती है, इस बार भी बसपा ही जीतेगी। अच्छा, इतिहास देख लीजिए। भीमराज पर जी 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 जाएंगे भीमराज पर। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग हैं और बसपा को जिता रहे हैं। हाँ, बात जो है हम कांग्रेसी हैं, हम गठबंधन के, हम सपाई हैं, गठबंधन के सपा के हैं, सपा के हैं। सपा की हो रही है और कह रहे हैं कि मतलब मुख्तार अंसारी गठबंधन। कांग्रेस का हूँ, ये नहीं अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी हूँ। हाँ, मैं कांग्रेसी हूँ। हाँ, मैं कांग्रेसी हूँ। बहुत तेज ललकारे गुरु हैं, बहुत तेज ललकारे इतनी भीड़ में। जय भीम। एक सेकंड, नारेबाजी करना तो रैली में जाइए, नारेबाजी करनी तो रैली में जाइए। यहाँ लोगों से बात कर लें, सबकी बात आप तसल्ली से सुनेंगे। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम है सरवर अली मंसूरी। जी सरवर जी, बताइए मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ। क्या करते हैं? मैं बसपा के लिए काम करता हूँ। और रोजी रोटी कैसे चलती है? रोजी रोटी बुनाई होती है। अच्छा, तो बुनकर समाज सब नाराज है क्या? नहीं, मैं बुनकर समाज का ही सिपाही हूँ। नहीं तो सब अंसारी, आवास अंसारी से नाराज है क्या? हाँ, बिल्कुल नाराज। बुनकर बाहुल क्षेत्र है। लगातार 5 बार विधायक जी यहाँ से विधायक रहे। यहाँ के बुनकरों ने उनको मान सम्मान अपने कंधों पर बैठा के पूरे मऊ विधानसभा को घुमाया। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मऊ के बुनकरों के लिए कभी उन्होंने कर दिए होते तो शायद यहाँ का बुनकर तर हो गया होता। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन आपने देखा, किसान के नेता दिल्ली को जाम कर दिए, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिए। नरेंद्र मोदी को इतना प्रधानमंत्री जी को मजबूर कर दिए कि उनको कानून को वापस लेना पड़ा और किसान अपनी मजबूती से। लेकिन ये बुनकर बाहुल क्षेत्र है, यहाँ का बुनकर बड़ा सीधा साधा है। कब तक अपनी जड़ी बूटियाँ पिलाएंगे? जो अमृत समझकर मऊ विधानसभा के बुनकरों ने अमृत समझ के जो पी रहे थे, आज उनके लिए पाइजन बन गया है। अब पूछिए कैसे पाइजन बन गया है? अब तक तो विधायक जी जीत रहे थे, अब अपने लड़के को भेज दिए हैं। मैं मऊ शहर के बुनकरों से, मुसलमानों से खास तरीके से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक मुख्तार अंसारी अंजमंजस में लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने लड़के की तकदीर संवारने के लिए। अब्बास अंसारी का एक बाप हो कि अपने लड़के के तकदीर संवारने के लिए जेल से बैठ के और उसकी तकदीर संवारने का काम कर रहा है। लेकिन मऊ का बुनकर अपने नौजवानों की तकदीर अपने पैरों से रौंदने का काम कर रहा है। इसलिए मैं खास तरीके से बुनकर भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप तो एकदम नेता हैं, हम समझ गए, आप नेता टाइप बोल भी रहे थे। अच्छा, नहीं आप बात बताए, बहुत सीरियसली बताया और बहुत अच्छे तरीके से बताया। मेरा ये कहने का मतलब है कि इतना मुखर हो बोलने आपको डर और नहीं लगता? मुझको नहीं डर लगती, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता। अरे मेरे भाई, मैं भी मुख्तार अंसारी के लिए जलसा किया था। तो पिछली बार तो साथ रहे होंगे? हाँ, पिछली बार साथ थे। लेकिन ये बताइए, मैं आपको कितनी बार आपके साथ दूं? 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा साथ देने का मतलब कि मऊ नगर पालिका क्षेत्र में जब पुलिस का टांडा होता है तो विधायक जी वोट लेके फरार रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बांदा जेल में। अब्बास अंसारी कहाँ रहते हैं? हरियाणा में। उमर अंसारी कहाँ रहते हैं? किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। सत्ता परिवर्तन चाहिए। इस समय सारे मुद्दे फेल, ये तो लोकल मुद्दे हुए, लेकिन हमको दरअसल जो है सत्ता परिवर्तन चाहिए। हमें अब्बास से मतलब नहीं, हमें मुख्तार से मतलब नहीं है। हुई होगी हानि हुई होगी, नुकसान हुआ होगा, लेकिन हम उस सारे नुकसान को दूर भगाते हैं। हमको जो योगी सरकार नहीं चाहिए, बस। कोई जरूरी है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ना ये सिर्फ गठबंधन ही है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। चुप रहिए चाचा, यही मऊ की क्या कर रहे हो आप? नहीं, सत्ता परिवर्तन। क्या नाम है आपका? क्या नाम? अनीश अहमद। अनीश अहमद। अनीश भाई, अब हाँ, पूरे प्रदेश में अनीश क्या करते हो? जी, हम बुनाई का काम होता है। अच्छा, यहाँ ज्यादातर लोग बुनकर हैं। बुनकर। तो कैसे काम होता है आप लोग का? थोड़ा जिसे जो नहीं जानता है उसको बताइए। सर, हम लोग अपने तय काम करते हैं, सरकार से कोई हम लोग को हेल्प नहीं मिलती है। हम लोग जो अपना करते हैं, जिससे बाहर माल सप्लाई देते हैं, यहाँ हम लोग को सरकार के तो कभी कोई मदद नहीं मिलती है। कभी ऐसा सदन में कोई आज तक ऐसा कोई विधायक नहीं मिला है जो मऊ की बात सदन में उठाए हम लोगों की।
यहाँ से वोट लेते हैं, लेके चले आते हैं। 4 साल 11 महीना पता नहीं रहता है। जैसे वो इलेक्शन का टाइम आता है तुरंत आ जाते हैं वोट लेने के तो लिए। ये बताइए, आप ऐसा इतना गुस्से में बता रहे हैं कि कोई आपकी आवाज़ नहीं उठाता, तब भी उसके बावजूद लगातार जीतते नहीं, हैं। हम लोग नहीं जिताते हैं, हम लोग नहीं जिताते। कुछ लोग हैं जो जिताते हैं पैसे के बल पे, उनका पैसा खाते हैं, जिताते हैं, पैसा भर भर के लाते हैं, वोट देते हैं, जितवाते हैं। कहाँ थे वो लोग? एनआरसी मऊ इतना तांडव मचा था, आज भी लोग अभी जेल में मुकदमे में झेल रहे हैं, कोई नहीं आज तक खड़ा हुआ है। कितने के माँ बाप गुजर गए, कोई आया नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो है, आपका क्या नाम है दोस्त? शमीर अहमद। समीर, आप इधर आ जाओ। ये कह रहे हैं अनीस जी की जो है मुख्तार अंसारी जो है क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं है। काम कोई अभी काम बता दीजिए। कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन इस बार जरूर होगा। इस बार होगा। 25 साल बताइए, 25 साल में नहीं हुआ, बताइए। मुख्तार भाई कभी यहाँ से जीते हैं क्या? मुख्तार भाई कभी यहाँ से जीते ही नहीं है मऊ नगर पालिका से, हमेशा आ रहे हैं। तो बनी है ना मुख्तार की, कभी नहीं। सरकार तो बनी है ना मुख्तार की, जीते कैसे? क्यों यहाँ पे है ना, विधायक 5 बार रह चुके हैं ना यहाँ पे, क्यों नहीं? सरकार अब 3 या 5 बार मुख्तार की सरकार तो रह चुके हैं यहाँ पे, विधायक रह चुके हैं 5 बार। इस बार भी इंशाल्लाह जरूर बनेंगे उनके लड़के, जरूर बनेंगे इस बार। अच्छा, बदलाव हो क्या होगा? एक सेकेंड, ये क्या कह रहे हो आप? देखिए, आपका क्या नाम? रोशन अली। हाँ, रोशन बताइए। कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी तो यहाँ बुनकर 8 घंटे काम करता था, अब 18 घंटे काम कर रहा है। मैं अपना बेहतर करूं, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ेगा। पिछले 20 सालों से सिर्फ अपना बेहतर हो रहा है। कांग्रेस से आप? नहीं, मैं पिछले 25 सालों से केवल अपना बेहतर हो रहा है। हमको जिताओ, हमको जिताओ। बुनकर 18 घंटे मेहनत कर रहा है आज की डेट में, पहले 8 घंटा मेहनत करता था, कभी पूरा नहीं होता है। पूछिए, पहले हम लोग 12 बजे तक लूम चला के सो जाते थे सुकून से, सुबह उठते थे 5 बजे लूम चालू करते थे। इस समय जो हम लोग की जो बुनाई वगैरह जो हम लोग जो पहले मजदूरी 2 रुपये मिलती है, वो हम लोग मजदूरी मात्र 100 रुपये कर दी गई है। और महंगाई जो हम लोग को पहले दाल वगैरह 40 पैसे में मिलती थी, अब हमको 120 हो चुकी है। हम लोग क्या करें? हमारा तो कहीं शकील अहमद मेरा नाम है। हम लोग इतने के नहीं हुए हैं, सब लोग आते हैं, जीतते हैं, सब लोग आते हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं। हम लोग क्या करें? हमारी कोई बात ही नहीं करता सदन में। हाँ, तो हमको थोड़ा सा अखिलेश से थोड़ा सा सहायता मिली, ठीक है। हाँ, और योगी जी आए, फिर उसको हमारा जो पासबुक था, जो हम लोग का बेनिफिट था, वो भी हमको ख़त्म कर दिया गया योगी सरकार के जरिए। तो 5 करीब लगभग साल भर से जो है, साल भर से हम लोग का पैसा जमा नहीं हुआ है पासबुक पे। हम लोग करीब कम से कम साल भर से पैसा जमा नहीं हुआ। बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कि युवाओं का भविष्य कैसे तय होगा, युवा करेंगे क्या? युवा आज परेशान है, उनको ऊपर लाठी मारे जा रही है और उनके भविष्य का कुछ तय नहीं हो रहा है कि ये सरकार तय नहीं कर रही कि वो करेंगे क्या। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये कौन तय करे? सरकार सिर्फ और सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रही है। वो ठीक है, आप जो आप छात्र सभा के हो और आपके दलीलें हमने सुनी, लेकिन ये जो है बुनकर समाज के आदमी है और ये काम करते हैं और कम उम्र कम पैसे में इनका जीवन यापन कर रहा है। आपका स्थानीय विधायक से क्या जी सर, ये शिकायत जो इनकी है, इनकी जो शिकायत है ये सूबे के मुख्यमंत्री से होनी चाहिए। विधायक जी, हम तो सूबे के मुख्यमंत्री से हम बात करें, हम अभी बोले क्या हैं? हम अभी बोले क्या हैं? अभी हम बोले क्या? आप सुने ही नहीं। क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, लड़िए मत। अच्छा, एक सेकंड, आप हमको ये 1 मिनट। अरे चचा, अरे चचा रुक जाओ, चचा। अरे चचा रुक जाओ भाई, रुक जाओ। कोई एक आदमी जेन्युइन बात कर रहा है, उसको सुन। लोकल लोगों से पूछेंगे या गाजीपुर के लोगों से पूछेंगे? अच्छा, हाँ, मऊ के लोकल, ये लोकल है ना, ये लोकल है। अच्छा, आप यही बोला भाई, हम लोगों को जो
बात रखी है आप। अब ये आप बताओ कि आपकी जो समस्या है, इतना कम पैसा मिल रहा है, काम कैसा चल रहा है? काम चल रहा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी हो भाई, ऊपर वाले का शुक्रिया करना है। हम लोग अपना काम भाई ऊपर वाले के हिसाब से चल रहा है भाई, हम लोग मेहनत करते हैं, फल ऊपर वाला दे रहा है। तो एक सेकंड जरा, वे कुछ बता रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, इनकी समस्या सुन लेते हैं। मैं तो से देखा हूं, ये बता, मैं इनकी समस्या सुन लूं। हाँ, सुन लो। ये बुनकर आदमी है, गरीबी में जी रहे हैं, जी इनकी बात सुन लेते हैं। एकदम तो आपके बच्चे क्या करते हैं? जी हमारी तो शादी नहीं हुई, शादी अभी नहीं हम लोग इसी में जिंदगी गुजारते हैं यार। अभी मकान बनवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, अरे यार, उम्र आदि गुजर जाती है, करें क्या? हाँ, लूम जब पेट पल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, बस यही तो हो रहा है। ये जो आपके स्थानीय समस्या है, आराम से बात करिए। वो कौन ठीक करेगा? कौन ठीक है भाई? जो मुख्यमंत्री, जो आने वाली जो सरकारें हैं, हमको उनसे काफ़ी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन वो खरे उतरते नहीं हैं। जो स्थानीय विधायक का काम कैसा रहा? जी ठीक है, मैं ये कंपनी के भाई सब लोग जीतते हैं, चाहे मुख्तार हो, चाहे अब्बास हो, चाहे दारा सिंह हो, कोई भी जीता, कोई नहीं आवाज़ उठाया है। ठीक है, हमने भाई 25 साल मुख्तार को देखा है, इस बार अब्बास को भी देख लेंगे। हो सकता है नई सोच भाई नए हो, देखा जाए, हो सकता है कुछ करें। और किससे लड़ाई लग रही है आपको यहाँ पे? लड़ाई तो देखिए बसपाई से है। बसपा से? हाँ, बसपाई से है, और हम लोग यही है कि हम लोग वो क्या है कि नहीं कांग्रेस नहीं है, ठीक है ना, और भाजपा की तो भाई गिनती नहीं है। लड़ाई सिर्फ दो ही लोगों की है, बसपा और सपा है। और ये थोड़ा सा बहुत देर से कांग्रेस के नेता लग रहे हैं आप। नेता हैं, मैं जिला का प्रवक्ता हूँ। क्या नाम है आप? रमन पांडे। देखिए मैं बता रहा हूँ, विकास और निर्माण, आप मऊ के गली गली में चले जाइए, 3-3 ओवरब्रिज यहाँ आप देखेंगे, 2-2 काटन मिलें देखेंगे। आप कलेक्ट्री चले जाइए, किसानों के लिए वहाँ गन्ना अनुसंधान केंद्र बना है, आप जाके देख लीजिए। जितने लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। और जैसे भाई साहब कहे, तो हमारा जनप्रतिनिधि और विधायक की सरकार होता है, क्योंकि जनता की आवाज़ सदन में, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, वह विधायक और एमपी ही उठाता है। और यह लोग क्या कर रहे हैं, एक अपना बनाए आशियाना, उनका जेल है, जेल से रहेंगे। बताइए, हमारा जैसा व्यक्ति, हम शरीफ आदमी कैसे जेल में जाएंगे अपने नेता से मिलने? हमारे ऊपर तुरंत आरोप लगेगा। तो आज जनप्रतिनिधि हम उसको चुनना चाहते हैं जो सामान्य जो सामान्य आदमी हो। और अब्बास की आप बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी आज चुनाव, देखिए यहाँ बुनकर खड़े हैं, अकलियत के लोग खड़े हैं, उनको सिर से खारिज कर रहे हैं। आज यहाँ अगर कोई लड़ाई में है तो कांग्रेस पार्टी, माधवेंद्र बहादुर सिंह आज रतनपुरा ब्लॉक, परदहा ब्लॉक, और हम लोगों ने सुनिए हम लोगों ने 1 मिनट, हम लोगों ने बुनकरों की लड़ाई इसी सड़क पे लड़ी है। हम लोगों ने लड़कियां खाई हैं, कह रहे हैं कि चुप रहिए, बोलने नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे भाई, बोलेंगे। देखिए पांडे जी, आप दबंगई मत करिए, जहाँ कर रहे हैं करिए, लेकिन आम पब्लिक के साथ आपकी बात दबंगई सुनिए। मत करिए। ये कह रहे हैं यहाँ कांग्रेस लड़ाई में और अंसारी परिवार ने कुछ किया नहीं क्षेत्र का, आपका क्या नाम? पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं दोहरी घाट से हूँ, मेरी ना कोई विधानसभा ये है न वो, मैं आया था एक काम से, इसलिए मैं रुक गया हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, उनको बात रखने दो। आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। क्या, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? जी मैं तैयारी कर रहा हूँ सिविल की। जी, गजब संयोग है यार। इनको हम सोच रहे थे कि इनकी शादी वादी हो गई है, तो ये जो है चिर युवा निकले, और आप भी एकदम से चिर युवा निकले। हाँ, तो कितने अटेम्प्ट हो गए? अभी दोस्त देखिए, एक बात, मैं तैयारी कर रहा हूँ, इलाहाबाद में हूँ। हम लोग बस ये चाह रहे परिवर्तन। हम पहले बताइए, कितने अटेम्प्ट हुए आपके? मेरे 2 अटेम्प्ट। 2 अटेम्प्ट। कैसा रहा? ठीक ही था, बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन ठीक था। नहीं तो आज सर्विस में होते हैं, यहाँ बेरोजगारी में क्यों खड़े होते हैं? आज जनता जो है बेरोजगारी। और किस किस चीज़ का पेपर देते हैं? बस अभी फिलहाल उसी की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद देखते नहीं होगा। यूपीएससी? हाँ, बस मेरा टारगेट PCS वही और ये है। वो? नहीं, मेरा टारगेट वही है, आगे ऊपर वाले की मर्जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप? मैं फिलॉसफी से था, कानपुर क्रेशस कॉलेज से मैंने किया था, वहाँ से करने के बाद इलाहाबाद से तैयारी कर रहा हूँ। अभी कितने अटेम्प्ट बाकी हैं आपके? अभी तो बाकी है सर, देखिए अभी 2, कम से कम 2 और बाकी है। 2 अटेम्प्ट बाकी है। चलिए, हम दुआ करेंगे, आप दुआ करिए कि हम लोग हों, और फिर तो आप ये बताइए बैठा लूँ कि आप इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा क्या करें दोस्त, पढ़ने के लिए तो जाहिर सी बात है, घर से तो आप ये बताएं, आपको ऑफिस में बैठाएंगे, ऑफिस क्या है? अरे जब मैं हो जाऊंगा, देखिए हम भारत हम लोग भारत के भविष्य हैं।
अभी आपकी कितनी उम्र है? आप हमारी बात सुनिए, उम्र हम आपको बता रहे हैं, हम भारत के भविष्य है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय बेचने भाई नहीं पांडे जी रुकिए मैं रुकिए पांडे जी रुकिए। आपकी बात सुनी ना, अभी तो इनसे बात कर रहे हैं। अरे यार मैंने अभी इनसे बात कर रहे हैं ना। सुनो, अच्छा, आप अगर आपकी बात रख दी, आप क्या कह रहे हैं आप क्या आप बेकरार हैं बतियाने के लिए, तो उनको बतियाने दीजिए। हम लोगों से आप सिर्फ बुनकरों से पूछिए। अच्छा, आप देखिए कोई आया, हम आपसे बात कर रहे थे। आप कांग्रेस आ रही है, आएगी। क्या नाम है? दीपक पांडे। आप मत बोलिए, बाहरी से कम बाहरी वोट देगा यहाँ पे, बाहरी वोट देगा यहाँ पे। बुनकर ना बुनकर पूछिए कि बुनाई विद्यालय किसने दिया, कारपोरेशन किसने दिया था, खत्म किसने किया, लूम चलाते हो बताएंगे, कॉटन मिल किसने दिया है, और ब्रिज किसने दिया है। अब्बास अंसारी को वोट अगर देगा तो बुनकर ही ना देगा। शिक्षा के स्तर इन लोगों ने 33 साल उठाया, क्या कर रहे हैं। एमपी कल्पनाथ राय जी थे, पूर्व एमपी स्वर्गीय कल्पनाथ राय की देन है ये सारी। जितना आप मेरी बात, इंदिरा गांधी ने आके खुद उद्घाटन कराया था, इंदिरा गांधी ने। यार एक सेकंड गुरु, आपकी उम्र कितनी है? 32 साल से। 32 साल। तो इंदिरा गांधी के जमाने की चीजें आपको पता है? क्यों कोई चीज मिटा सकते हैं? कोई चीज मिट जाएगा? हम तो ये भी जानते हैं यहाँ शहीद स्थल था, यहाँ पोल था, यहाँ लोगों ने अपनी शहादत दी थी आजादी के लिए। सही बात है। आप नहीं जानता इतिहास को। आप क्या करते हैं? मैं बुनकर हूँ। अच्छा, यहाँ ज्यादातर लोग बुनकर। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, 32 सालों में अच्छी शिक्षा मऊ में क्यों नहीं है? यह क्या कमी थी? सरकार आपकी थी, एमपी आपके थे, विधायक थे, कांग्रेस पार्टी की देन है सब। यार कांग्रेस की रैली थी क्या यहाँ कांग्रेस की रैली थी क्या? कांग्रेस ही नहीं किया, कांग्रेस ने ही किया, हर चीज कांग्रेस किया। लेकिन अभी कांग्रेस पीछे है भाई। अभी प्रियंका गांधी आई हैं, अभी इनको प्रयास करने दीजिए, हम लोग भी कांग्रेस में आएंगे, लेकिन सुनिए। अच्छा, आप लोग, हम समझ गए, आप लोग अब जरा तसल्ली से बात करें, सबकी बात सुन रहा हूँ ना। यार दोस्त इधर आओ तुम। यार मत चश्मा टाइट है एकदम, क्या हुआ था? चश्मा को प्लास्टर लगाया क्या? ये इंडिया माई द कूलिंग इज द कंट्री एंड ब्यूटीफुल नाइट इज कंट्री। एक सेकेंड भाई कुछ जरूरी बात कर रहा है। क्या बताए? इंडिया एंड ब्यूटीफुल एंड जुगाड़ुआ कंट्री माई द बेस्ट एंड पॉपुलर कंट्री इज द सुपर पावर एंड नो इज द कंट्री। माइन काशी एंड निवासी, माय नेम इज मोहम्मद अरमान। अरमान भाई, अंग्रेजी तो आपकी बहुत बढ़िया है जी। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट बेचू यूनिवर्सिटी माई विद्यालय बेचू वाराणसी। अच्छा, नहीं आप ऐसे दबाव मत बनाइए, हमको बात करने दीजिए। हम बात कर रहे हैं, एक सबसे बात कर रहे हैं ना, हम सबसे बात कर रहे हैं ना। हम आपसे बात किए, आपके साथियों से बात किए, सबसे कर रहा हूँ ना। अब जरा भाई से सुन लेना, हम फिर आएंगे आपके पास, आपके पास। रुक भाई, यूनिवर्सिटी माई विद्यालय कहाँ है आपका? बेचू एंड वाराणसी। अच्छा, तो चश्मा यार गुरु रात में भाई, तो ये सब थोड़ी सी भाई के फैन है ना हम। किसके? अब्बास अंसारी के। अच्छा, अरे यार बोलो, अब्बास भाई के फैन है। तो अब्बास भाई के जो है चश्मा जो है रात में लगा, वो भी रात में भी लगाते हैं, तो मैं भी रात में लगा लिया। तो क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं तो अभी पढ़ाई छोड़ दिया हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया है। इसीलिए पढ़ाई छोड़ दिया हूँ। अभी इस समय काम नहीं, ऑटो चलाता हूँ। क्यों भाई? रात में यार चश्मा लगाने दिखने में दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती भाई, ये चश्मा झकझका रहा है? नहीं, झकझका रहा है एकदम बेहतरीन। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अरमान। अरमान, अच्छा हाँ, भी बताए थे अपना नाम। अरमान ने भी अंग्रेजी में बताया हमको जी, बहुत जबरदस्त। एक सेकंड रुकिए, अरमान से बात करें। मेरी बात, हम पेड़ में जो पत्ता कम होता है वही खड़खड़ाता है। यहाँ बांसारी का वोट लदा हुआ है, यहाँ कहीं आवाज नहीं है। सिर्फ वोट देंगे, वो चुनाव जीत जाएगा। 80,000 90,000 वोट। सौभाग्य है कि यहाँ अब्बास अंसारी है, राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर जो है, हमारे मऊ का सौभाग्य है। दो चार हैं कांग्रेस के, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के, वही यहाँ पर खड़े होके 3-5 करते हैं।
यहाँ पर अखबार अंसारी कोई हरा नहीं पाएगा। अब 25 साल से लोग हरा रहे हैं, नहीं हारा है तो अब क्या हारेगा। हमको जरा भाई अरमान भाई कैरेक्टर बहुत बढ़िया लगे हैं, इनसे बतियाने दीजिए। अरमान भाई ये बताओ, तो मैं ये पूछ रहा था कि अब ऑटो चला रहे हो, काम धंधा कैसा चल रहा है? सब अल्लाह का शुक्र है, जो भी रब्बुल आलमीन। मैं देखिए, हिंदुस्तान के जो पहले के नेता थे वो एक ईमानदार थे, वो आपके नेता हैं सब बेईमान हैं। नेता ऐसा होना चाहिए कि आवाम, राजा का मतलब होता है एक आवाम को पहचाने, समझे। 50 एक प्रधान 2 करोड़ की फार्चूनर लेके चल रहा, 25 लाख की गाड़ी चट। ये सब किसका पैसा ले रहे हैं? हम ही लोग से ले रहे हैं ना। मैं खुद विधायक हूँ, मैं खुद एक प्रधानमंत्री, मैं खुद मुख्यमंत्री हूँ, मैं किसी नेता को नहीं मानता। तो ये बताओ कि जब इतना लूट खसोट होता है तो कौन नेता है अच्छा? इस समय भाई देखिए, नए किस्म से पढ़े लिखे इंसान व्यक्ति जिसमें घमंडियत नहीं है, वो अब्बास अंसारी में मैंने देखा। मैं रहने वाला बनास का हूँ, लेकिन गाजीपुर मेरा ननियाल है, मऊ मेरा। उनमें क्या घर है, बहुत खूबियाँ हैं उनके में, घमंडियत नहीं है। एक इंसान है, हर एक इंसान को, बड़े छोटों को अदब। यार वो तो मुंह छुपर रखते हैं, तुम जो है। अरे भाई, तो मैं मोट खड़ी कर दूंगा तो दुनिया खड़ी हो जाएगी। मैं मोट खड़ी कर दूंगा तो दुनिया खड़ी हो जाएगी, इसीलिए नहीं। अच्छा, कैसे? अलग ही रुतबा है मेरा, अलग रुतबा है। मैं काशी का हूँ, बताया नहीं कि भोले नगरी का हूँ। बहुत खतरनाक नगरी, यूपी 65 है। यूपी 65? पूरे वर्ल्ड से, थाईलैंड, बैंकॉक एंड मलेशिया एंड लंदन, इधर अमेरिका, न्यूजीलैंड, फोकलैंड, सब जगह के इधर नोट एंड काशी एंड निवासी में आते हैं। माई गंगा विश्वनाथ मंदिर इन टेम्पल विश्वनाथ मंदिर, माई गोल्डन गेनवाफी एंड सारनाथ माई टेम्पल, सब जगह घूमने आते हैं। बनारस में पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, एक से एक लोग अंग्रेज फॉरनर आते हैं। इस समय फ्लाइट बंद है, मेरी फ्लाइट आएगी फिर से मैं चला जाऊंगा। तो कहाँ फ्लाइट आएगी? अरे बाबतपुर आती है, वहाँ से सवारी उठाते हैं, गरातों में घाट लेके जाते हैं, फिर घुमाते हैं। अच्छा, फ्लाइट से आती है सवारी, हमको लगा खुद कहीं से फ्लाइट से आए हो। नहीं नहीं नहीं, फ्लाइट में नहीं। हाँ, उतनी मेरी भाई औकात नहीं। अरे नहीं भाई, आप जो है चश्मा इतना बढ़िया लगाए हैं, इतना बढ़िया चश्मा लीजिए। भाई लोग दिक्कत में थोड़ी सी, भाई लोग। अच्छा, ये बताइए आपका क्या नाम है? एक मिनट जी, मोहम्मद अफरोज उर्फ शेरू, शेरे हिंदुस्तान। शेरे हिंदुस्तान जी। यार, शेरे हिंदुस्तान से हम लोग अभी परिचित नहीं थे, आप पूरा परिचय बताइए। मोहम्मद अफरोज उर्फ शेरे हिंदुस्तान। क्या करते हैं शेरे हिंदुस्तान? साड़ी का काम करते हैं। हाँ। साड़ी का? जी। बुनकर हैं आप भी? जी जी जी। कैसा काम चल रहा है? बहुत मंदा चल रहा है। अच्छा, मंदा चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है। खाने को हम लोग तरस रहे हैं, मजबूरी है भाई, खाने को हम लोग तरस रहे हैं। मजदूरों की मजदूरी नहीं दिया पा रही है, रेट बढ़ता चला जा रहा है। जीएसटी इतना लग गई है, इस सरकार में जीएसटी इतना लग गई है। जीएसटी लगाना चाहिए तो एक आइटम, जो चीज़ बनता है, साड़ी बनती है धागे से, धागे पे लगाओ जीएसटी। अब तुम धागे पे नहीं, जरी पे लगा रहे हो, तो धागे पे लगा रहे हो, तो तानी पे लगा रहे हो, तो फिर साड़ी पे लगा रहे हो, फिर पार्सल जा रहा है उस पे लगा रहे हो। एक चीज़ पे 75 जगह जीएसटी हम लोग देंगे तो खरीदने वाला 100 रुपये की औकात है उसकी, वो 500 की कहाँ से खरीदेगा साड़ी, ये बताइए। अच्छा, आप हमको बताइए, जैसे अब हमारे दोस्त पंकज हैं, इनको नहीं पता कि साड़ी कैसे बनती है, क्या होता है, तो पूरा प्रोसेस थोड़ा बताइए कि किस तरह से, कितनी लागत लगती है एक साड़ी बनाने में और कितने में वो बिकता है थोड़ा। लागत कम से कम, एक साड़ी की लागत सबसे लो क्वालिटी की साड़ी आएगी, उसमें लागत 150 से 200 रुपये आएगी। बाजार में बिक कितने का रहा है? 125 रुपये का, 125 रुपये का बिक रहा है। कार्य बेचारे दलाल लोग परेशान हाल हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं दिया पा रही है। जितने लागत है उतना पैसा नहीं, उतना नहीं मिल रहा है, तो उनका उधार लेके काम लोग चला रहे। तानी के यहाँ से 10 लाख का माल गया तो उनका पैसा नहीं दिला पा रहा है। कौन वाले के यहाँ 5 लाख का माल गया तो उसका पैसा। कब से गड़बड़? ये 5 सालों से हम लोग भुगत रहे हैं। हाँ, तो आप लोग की जो समस्या है, तो आपके जो प्रतिनिधि हैं वो समस्या का उठाते नहीं? वो कसम खाए कि पहला ही उठाएंगे, हमको किसी को नहीं देखना है, हमको साइकिल को देखना है, हमको परिवर्तन करना है, हमको बस साइकिल चाहिए। कोई भी उठे, एक गधा उठ जाएगा साइकिल से, हम गधा को वोट देंगे।
है बस हमको साइकिल को देखना है कि ये लेकिन उसी का सब काम आज अधूरा है। जो अधूरा है वो फिटिंग और रिबिन काटा जा रहा है, उसी का काम हुआ है। क्या कोई काम? नया काम अगर देख लीजिए, 4 लेन का काम हुआ है, पुरंदर हाईवे का काम हुआ है, सब अखिलेश के दिन में पास हुआ है। उसका सिर्फ फीता काटा जा रहा है कि हमने बनवा दिया, नाम लिखवा दिया जा रहा है। कोई नया काम अगर योगी सरकार ने किया हो तो बताइए। हाँ, आपका कोई भी नया काम अगर योगी सरकार ने किया हो तो बताइए हमसे कि कोई नया सरकार किया। अच्छा, मेरा नाम असद नोमानी है। तो असद साहब आप क्या करते हैं? हम अध्यापक हैं। अध्यापक हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? यही मदरसा तालीमुद्दीन है। अच्छा जी, तो कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? हम जूनियर के बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, सारे सब्जेक्ट या फिर इस्लामी? नहीं, हिंदी अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी जी। और मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? साइंस पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाया जाता है, सारे लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, पर्शियन, अरबिक। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को ना परसेप्शन होता है कि मदरसे में सिर्फ इस्लामी चीजें पढ़ाई जाती हैं। नहीं, मैं देखिए इसीलिए उसका कंसेप्ट आप समझिए। ओरिएंटल लैंग्वेजेस में एक अरबी है। अब अरबी को ये देश को बांटने वाले सांप्रदायिक लोग उसको मदरसे को उसकी हुलिया बिगाड़ रहे हैं कि सिर्फ जो है यहाँ धार्मिक शिक्षा होती है। मैं कह रहा हूँ संस्कृत मैं पढ़ा हूँ, हमारे ही संस्था की एक डिग्री कॉलेज की लड़की संस्कृत में JRF निकाली है, मुसलमान। तो क्या वो धार्मिक शिक्षा हो जाएगी? संस्कृत तो अरबी ये धार्मिक शिक्षा नहीं, वो एक लैंग्वेज है। तो हिंदू मुस्लिम में जो बंटवारा कर रहे हैं, अच्छा उन बंटवारा करने वालों का विरोध, हमारे जनप्रतिनिधि जेलों में पड़े हैं, उनका विरोध, हमारी बात वो कर नहीं पाते, जेलों में पड़े हैं। जेल से हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी, समझ रहे हैं? हमारी लड़ाई को कौन लड़ेगा? हमारा जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि है ही नहीं है, यहाँ जेलों में रहते हैं। तो इस बार तो अब्बास लड़ रहे हैं। अब्बास लड़ रहे हैं तो सवाल ये कि ये पुश्तैनी सीट तो है नहीं। यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के लीडर हैं, वो क्या करेंगे? इम्पोर्टेड लोग ही चुनाव लड़के जीतेंगे कि यहाँ के लोग भी जो ये तो 5 बार से तो वो यहीं पे हैं। ठीक है भाई, 25 साल उनका इंतज़ार किया गया, 25 साल वो जेल में रहे। ठीक है, उनका एक सम्मान जनता ने किया, उनको सम्मानित किया विधायक जी को। लेकिन विधायक जी तो नहीं हो जाएंगे उनके लड़के, समझ रहे हैं ना? वो स्तर उसमें मतलब बच्चे में और बाप में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे विकास के नाम पर। कांग्रेस को वोट करेंगे? क्या कांग्रेस का जोर है? बिल्कुल कांग्रेस का जोर है। क्या कह रहे हैं आप? कहे मुख्तार अंसारी विधायक हो या अब्बास अंसारी बिरादर, विधायक तो विधायक हैं, उसमें कहाँ से कम बेसी की बात आ गई। आप क्या कह रहे हो दोस्त? बहुत ध्यान से सुन रहे हो। क्या नाम है? मोहम्मद समी। समी क्या करते हैं? जॉब करते हैं। तो ये डॉक्टर जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? क्या जॉब करते हैं? व्यवसायी कंपनी, उसमें जॉब करते हैं। अच्छा, तो ये अभी मास्टर साहब कुछ कह रहे थे, सुना आपने? हाँ, मैंने इनकी बात सुना, मैं इनकी बात से बिल्कुल स्पष्ट हूँ। बिल्कुल सही बात ये कह रहे थे। जो भी ये बात कह रहे थे संस्कृत से रिलेटेड या जो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय ये फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस नहीं जीत रही, सपा जीत रही यहाँ से। सपा जीत रही है? अब्बास भाई जीत रहे हैं। सफाई की है और उसकी और बहुजन की है। यहाँ मुद्दे पे लड़ाई होती है, विकास पे लड़ाई होती है, मोच पे, ताव पे, चोटी पे, ही सब पे नहीं लड़ाई हो रही है। विकास के मुद्दे पे लड़ाई है। सपा के लोग कहते हैं कि हम चर्बी निकाल देंगे, भाजपा के लोग कहते हैं हम गर्मी निकाल देंगे, फिर सपा कहते हैं कि हवा निकाल देंगे, वो कहते हैं कि हम आपको कहीं से निकलने नहीं देंगे घर से। और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी करी है, कांग्रेस का दफ्तर है क्या यहाँ पे? हमारे विकास चाहिए हमको, विकास की बात तो चाहिए। हम ये कह रहे, प्रियंका जी परसों आई थी मऊ में, मधुबन में, आज अखिलेश यादव जी आए हैं। प्रियंका जी कहती है कि हम बुनकरों को स्पेशल पैकेज देंगे, बुनकर आयोग का गठन करेंगे, बुनकरों का स्तर जो गरीबी में जी रहे हैं उठाएंगे। जैसा कि इंदिरा गांधी के दौर में हम लोग देख चुके हैं, उन्होंने कारपोरेशन यहाँ दिया था। एक सेकंड रुको, चाचा आप इधर आओ। अब आप आइए तो अब आप 2 मिनट नारा लगाइए। हाँ, नारा लगाइए। प्रियंका गांधी बात नहीं करेंगे।
अंसारी। गजब पब्लिक है यार, बात करने के लिए आ रहे हैं और बात करने से ज़्यादा लोग नारेबाजी करते हैं। इतनी भीड़ हो गई है, इसमें अब मैं बहस नहीं कर पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा लोगों से, जो है बहुत हो गई बात। क्या हो गया? अच्छा भैया नमस्ते, हम कर लें। परिवर्तन चेंज